सत साहिब प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया में शांति हो, सब जगह सद्भावना हो, अच्छे विचारधारा हो और हर एक जीव का जीवन मंगलमय हो और सबकी भावना एक हो जाए, जियो और जीने दो। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, कल की क्लास में आपने सुना अंधविश्वास और अंधविश्वास को दूर कैसे किया जाए। देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवता कौन है और हम उस पूजा में हमें जो मिलता है वो क्या है। तो आइए आज हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों, विचार एक बनाओ और फिर परम शांति पाओ। जिस जीवन में शांति नहीं वो मनुष्य जीवन नहीं बल्कि पशुओं जैसा जीवन होता है। अगर किसी के जीवन में शांति है, प्रेम है, तो इस बात को जरूर याद रखना, प्रेम का प्रतीक शांति और शांति का प्रतीक परमात्मा। हम परमात्मा के बारे में सोचें, परमात्मा केवल विश्वास ही करना होता है, लेकिन जिसने जाना उसी को पता होता है कि परमात्मा होता है या नहीं। तो आओ हम एक छोटा सा आंकलन करते हैं, छोटी सी एक विचारधारा रखते हैं आपके सामने। क्या पता आपको ये बात समझ भी आ जाए। आपने देखा है किसी भगवान, ब्रह्मा जी को भी देखा, विष्णु जी को भी देखा। ब्रह्मा भी पूजा करता है किसी की, विष्णु जी भी करते हैं, शिव जी भी करते हैं। सब लोग एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकला कि अगर शिव ही सब कुछ है तो शिव ने पूजा किसकी करी। अगर ब्रह्मा जी भी सब कुछ है तो ब्रह्मा जी ने पूजा किसकी करी। अगर विष्णु जी सब कुछ है तो विष्णु जी ने पूजा किसकी करी। बड़ा गंभीर सवाल है। अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो शिव की आगे चल के ब्रांचें बन गई, शाखाएं बन गई, ब्रह्मा जी की शाखाएं बन गई और विष्णु जी की भी बन गई। लेकिन बीच में एक ये शक्ति है, इस शक्ति यहाँ भी तो ये शक्ति है और यहाँ भी ये शक्ति है और यहाँ भी ये शक्ति है। शक्ति का प्रारूप क्या है। शिव जी के साथ कौन है, पार्वती। ब्रह्मा जी के साथ कौन है, ब्रह्माणी। विष्णु जी के साथ कौन है, सावित्री या लक्ष्मी। आप देखते हैं कि इनके साथ शक्ति जुड़ी हुई है, सबके साथ जमा है। अकेला कौन है। अकेला वो है जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसको खुदा कहते हैं, गॉड लाइट कहते हैं, परम शक्ति कहते हैं, जो सबसे ऊपर वर्ल्ड पावर है, विश्व शक्ति है, वो सबसे बड़ा होता है। अब हमें जानना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों कोई इंसानी चोले में थे या किसी शक्ति का नाम है। अगर ये बात आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाए तो तुम्हें ये पता लगेगा कि शिव जी जिसकी पूजा कर रहे हैं तुम उसकी करो, ब्रह्मा जी जिसकी पूजा कर रहे हैं उसकी तुम करो, विष्णु जी जिसकी पूजा कर रहे हैं उसकी तुम करो। तो तुम क्या बन जाओगे। यहाँ करोगे तो पार विष्णु बन जाओगे। ब्रह्मा पूजा करते हैं ऐसे, तुम उनकी पूजा करोगे तो पार ब्रह्म बन जाओगे। अगर शिव जिसकी पूजा कर रहा है उसकी तुम करोगे तो सदा शिव बन जाओगे, पार शिव बन जाओगे। अब हमें देखना है कि इनका रूप क्या है। अब किसी ने कल्पना कर दी कि ब्रह्मा जी के 4 हाथ होते थे। आप सोचिए, किसी ने 4 हाथ देखे हैं किसी के। विष्णु जी के 4 हाथ हैं। आप किसी ने देखे हैं 4 हाथ हैं। लेकिन हमें जानना होगा कि हकीकत में है क्या। जब हमारा ये शरीर है ये पारदर्शी है या अपारदर्शी है। जो चीज़ अपारदर्शी होती है, जैसे दीवार है, इसका फोटो खींच सकता है,
हवा है ये अपारदर्शी है, पारदर्शी है या अपारदर्शी है? अगर ये पारदर्शी तो होता तो इसका फोटो खींचता, अगर इसमें अपारदर्शी ना हो, पारदर्शी हो तो फोटो नहीं खींचता। इसका मतलब है कि ये सब अपारदर्शी थे, यानी जो देखना है इसके ऊपर कर आगे नहीं जा सकता। ये छाया किसकी बनती है? छाया सतुल की बनती है, तो इसका मतलब ये सतुल थे। अगर सतुल नहीं थे तो ये फोटो किसने बनाई? अगर ये फोटो किसी ने बनाई तो जो इनकी कथाएं बन रही है वो किसने बनाई? सारी बात अगर हम सिद्ध करके देखते हैं तो उर्दू में इसको अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह कहते हैं, इंग्लिश में जनरेशन, ये जनरेटर है, जनरेशन पैदा करने वाला है, ये ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये पालना करता है, और ये डिस्ट्रॉय करने वाला है शिव, ये गॉड है। अब हम देखते हैं हिंदी में ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर हम देखते हैं साइंस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, फिर हम गुणों को देखते हैं तो हमारा राजसिक, सात्विक और तामसिक गुण। अगर हम सारी बातों को मिलाकर इकट्ठा कर लें तो इकट्ठा करने के बाद में ये एक महाशक्ति बनती है। इस महाशक्ति का नाम है विश्व शक्ति। ये है विश्व शक्ति, या हम इसको दूसरे मायने में वर्ल्ड पावर कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं, इसको विचार करते हैं कि मामला है क्या। अगर हम देखते हैं छोटे छोटे देवताओं की पूजा कर रही हैं, हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या उल्टा सुल्टा चलता रहता है। अगर हम इन तीनों की पूजा करते हैं तो नाभि में, हृदय में और यहाँ हमारे शरीर में ही तीनों शक्तियाँ विराजमान है। जिसने ब्रह्म शक्ति पैदा कर ली उसका नाम ब्रह्मा जी हो गया। जिसने सतशक्ति प्रचंड कर ली उसका नाम विष्णु जी हो गया। जिसने यहाँ वाली शिव शक्ति प्रचंड कर ली उसका नाम शिव जी हो गया। अगर हम इस सारी बात को पूरा का पूरा मिलाकर देख लेते हैं और जान लेते हैं तो हमें पता लगेगा कि हम जो भक्ति करते हैं वो भक्ति एक भ्रम है, भ्रम जाल में पड़े हुए हैं। और जो शक्ति है वो शक्ति क्या है? शक्ति हमारा श्रम है, मेहनत है, और इसकी जो पालना करते हैं वो हमारा धर्म है। और इस धर्म को अगर हम सही तरीके से जांच करके देख लेते हैं तो हमारा ये कर्म बन जाता है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज इसे आप उस शक्ति की पूजा करना शुरू कर दें जो शक्ति इन सभी को साथ देती है। अर्थात ये तीनों जिस शक्ति की पूजा करते हैं वो महाशक्ति है, ये प्राकृति, ये प्राकृति की वर्ल्ड पावर विश्व शक्ति है। वो शक्ति ही इन सब को शक्ति देती है और हम सब इनसे पूजा करते हैं, इनसे नीचे पूजा कर रहे हैं। कोई छोटे छोटे देवता बना रहे हैं, कोई कुछ ही कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो सतगुरु की ताकत होती है, ये सतगुरु की ताकत ये वर्ल्ड पावर के साथ जुड़ी हुई होती है। जब ये सतगुरु से सत कट जाता है और गुरु रह जाता है तो ये देह का गुरु बन जाता है। देह का गुरु नहीं होता, देह का गुरु, देह का चेला, दोनों रेलम रेला धक्कम धकेला होते रहेंगे। अब गुरु भी अंधा और चेला भी अंधा, तो रास्ता कौन दिखाएगा उनको? जिनको ये भी पता ना हो कि ये है क्या, तो फिर रास्ता कौन दिखाएगा? इसलिए हमें इस बात की जांच करनी है कि हकीकत में ये मामला है क्या। अगर ये जांच करनी है, अपने आप को पहचानना है, तो इस बात को ज़रूर याद रखना कि किसी की गाई हुई भी मत गाओ, और गाओ तो उसको खोज करके देखो। खोज करने से पता लगेगा कि हकीकत क्या है ये। इसलिए किसी को जानना,
किसी के साथ रिश्ता भी जोड़ते हैं तो रिश्ता जोड़िए जान के और पानी पीजिए छान के। तुम अगले से प्रेम करते हो, अगला नफरत करे, तुम क्या करोगे? तुम किसी को चढ़ाना चाहे, अगला तुम्हें गिराना चाहे, तुम क्या करोगे? इसलिए हमें आज से ही पूरी तरह से शक्ति, भक्ति, शर्म, कर्म सब कोई जांच करके देखना है और जो हकीकत है उसी के ऊपर चलकर अपना जीवन मंगलमय बनाना है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की क्लास में इतना ही और कल की क्लास में इससे अगला चरण एक नया अध्याय बताया जाएगा आपको, जिसे सुनकर आपके अंदर की ऊर्जा है वो जागृत होना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।